जय हिंद एवरीवन, दिस इज रेनिस और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मिस्टर क्रेज इंग्लिश पे। जैसे कि आज आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी जो है यहाँ पे पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पिछले क्लासेज में मैंने प्रेजेंट टेंस का जो है चारों काइंड्स और किस तरह से ट्रांसलेशन बनाई जाती है, चारों टेंस के बारे में जो डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। आप सभी वहाँ पे वीडियो को जाकर उस क्लास को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस आखिर होता क्या है। पास्ट टेंस का हिंदी आप लोग जानते हैं कि इसका जो है हिंदी भूतकाल होता है। ठीक है, भूतकाल। और भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिफिनेशन की, तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम। इसका प्रयोग जो हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग जो हम लोग पास्ट समय को बतलाने के लिए करते हैं किसी भी क्रिया के माध्यम से। ठीक है ना। यदि किसी क्रिया के माध्यम से हमें ये पता चले कि कोई क्रिया जो है, कोई काम जो है ना, वो जो है पास्ट टाइम में, अतीत समय में जो है हो रही थी या घट रही थी, तो समझिए कि वो जो है आपका पास्ट टेंस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है पास्ट टाइम में आप लोग देख सकते हैं चार तरीके से क्रियाएं घट रही है। राम वेंट, राम गए। राम वॉज गोइंग, राम जा रहे थे। राम हैज़ गॉन, राम जा चुके थे। राम हैज़ बीन गोइंग, राम जाते रहे थे। ठीक है। इस चार तरीके से आपका क्रिया को यहाँ पे मतलब कि होते हुए दिखलाई गई है। ठीक है। अगर हम लोग इसी काइंड्स की बात करें तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो है चार प्रकार होता है। सबसे पहला आपका सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथी की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको याद करने का। जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट पढ़ा था, तो इसी प्रेजेंट को हटा के आपको जो सिर्फ पास्ट लिख देना होता है। इस तरह से जब आपका पास्ट के चारों काइंड्स नाम याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला टेंस। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। इट ऑफन occurs with adverb of time। ठीक है। विदाउट विदाउट वर्ब ऑफ टाइम भी होता है, याद रखनी है। यहाँ पे सीधी सी बात बोली जा रही है कि अतीत में, पास्ट टाइम में पूर्ण की गई किसी वर्ब को इंगित करने के लिए, ठीक है ना, किसी क्रिया को, किसी काम को सिंबलाइज करने के लिए, इंगित करने के लिए, बतलाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग जो है इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यह प्रायः समय यह प्रायः समय क्रिया विशेषण के साथ होता है। यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हमेशा, ये मतलब कि हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ आता है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि अतीत में यदि कोई क्रिया जो है पूर्ण हुई हो, और उस तरह की क्रिया को जो है हम लोग इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान की बात करें तो बहुत ही आसान होता है पहचानने का तरीका। जिस भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में आपको ताथा दिखे, तेथी दिखे, तेथे दिखे, या ये ई दिखे, ये सब के सब जो है सब के सब जो है सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। याद रखनी है ना। ता था ती थी ते थे, है ना, या ये ई। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किताब पढ़ते थे, वह घर गई, या वह घर जाती थी, दोनों हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले स्ट्रक्चर देखनी है अफर्मेटिव का, सिंपल पास्ट टेंस का। अफर्मेटिव का मतलब जानते हैं कि ये जो है सकारात्मक वाक्य होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। ठीक है। यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, रोहन एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो सब्जेक्ट आपका रोहन हो जाएगा। वी टू की बात करें तो वर्ब इसमें कौन है, लिखना। लिखने का सेकेंड रूप, वर्ब का दूसरा रूप जो होता है आपका रोट होता है। आप इसे याद कर लेंगे। अदर वर्ड की बात करें तो एक पत्र होता है यहाँ पे अदर वर्ड, तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं अ लेटर। दूसरी दूसरे ट्रांसलेशन की बात करें तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आप खाना खाए या आप खाना खाते थे। ठीक है ना। ये दोनों आपका ट्रांसलेशन सेम ही तरह से बनता है। बनाने की तरीका तो आपका यही होगा। और यहाँ पे जो वर्ब की बात करें तो खाना है, खाना का इंग्लिश ईट होता है, और ईट का जो है सेकेंड फॉर्म आपका एट होता है। यानी कि आप इस एट का प्रयोग करके यहाँ पे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोग खुद से इसे कर लेंगे। निगेटिव की बात करें तो जितने भी आपको 12 के 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में आपका दो टेंस ऐसा होता है जिसमें जो है आपका अलग से एक्सिलरी और साथ ही साथ आपका वर्ब भी बदल जाता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, और दूसरी की बात करें तो सिंपल पास्ट। बाकी आप लोग जो है 10 के 10 टेंस को पढ़िएगा, कहीं पे जो है वर्ब का परिवर्तन नहीं होता है, कल कहीं से भी जो है अलग से जो है एक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया जाता है।
सब उसी वर्ब का जो है, सब उसी ऑक्सिलरी का हम लोग प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। नेगेटिव यस नो डब्ल्यू एच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस बदलने वाला दो ही टेंस होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में आप लोगों ने देखा कि डू या डज का प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग बात करें सिंपल पास्ट का, तो इसमें जो हम लोग डीड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट और वर्ब का यहाँ पे जो है पहला रूप हो जाता है। उसके बाद अदर वर्ड, मैंने साइकिल चलाया या चलाई, है ना, सब्जेक्ट का इसमें आई। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और देखनी है, ये निगेटिव है, तो आपको जो है यहाँ पे नहीं का प्रयोग करना है ना। मैंने साइकिल नहीं चलाई, यानी कि आपका हो जाएगा आई, उसके बाद डिड सभी के साथ लगाओगे आप, है ना। नोट का प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद भर वन इसमें कौन है, चलाना। साइकिल चलाना का इंग्लिश क्या होता है आपका, राइड होता है। अदरट की बात करें तो साइकिल तरह से आप जो है लिख सकते हैं, BYCCLE, BICYCLE, बाइसिकल, है ना। आई डिड नॉट राइड बाइसिकल, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। वे लोग एक गीत गाए, यहाँ पे आपको नहीं जोड़ देना है, वे लोग एक गीत, यहाँ पे नहीं, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, वे लोग एक गीत नहीं गाए, है ना। आई होप कि आप लोग जो खुद से इसे ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यस नो। जैसे कि आप सभी हमेशा जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रयोग किया गया रहता है निगेटिव में, जब भी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है ना, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो भी ऑक्सिलरी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसी को जब हम लोग स्टार्टिंग में ला के लिख देते हैं, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। हमने डीड को स्टार्टिंग में ला दिया, सब्जेक्ट जैसे के तैसे छोड़ दिया, नोट को भी हमने जैसे के तैसे छोड़ दिया, इवन और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। नोट को हमेशा मैं ब्रैकेट के अंदर में रखता हूँ यस नो में, इसका रीजन ये है कि कोई ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है और किसी में लगा भी रहता है। अगर किसी में जो है निगेटिव, मतलब कि वो सेंटेंस है यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव, तब जो है आप नोट का प्रयोग कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो है नोट को जो है ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं कि यस नो का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लग जाना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले नियम बोला जा रहा है कि आपको डीड लगाना है। सबसे पहले आप लोग ट्रांसलेशन देख लीजिए क्या है। क्या वह गीत गाना जानती थी, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि नियम के अनुसार सबसे पहले आपको यहाँ पे डीड लगाना होता है क्या क्या जगह पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डीड लगा दिया। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ है और ये लड़की है, इस तरह से जो आप यहाँ पे जो है सी का इस्तेमाल कीजिएगा। नोट की बात की जा रही है, इसमें नोट तो कहीं है नहीं, तो हम लोग नोट को छोड़ देंगे। भर वन की बात करें तो भर वन का इसमें आपका जानना, नो, ठीक है। और जब भी जो है बोला जाए कि हाँ आप जो है पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, कोई क्रिया के साथ आपका जानना यदि लग जाए वहाँ पे जो आपको ये सेंस होता है कि हाँ वो किस तरह काम किया जाता है या कैसे जानता है, यानी कि वहाँ पे आपको हाउ टू का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि डिड सी नो हाउ टू, आपको हाउ टू का प्रयोग करके यहाँ पे जो दूसरे वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या आप गए, नहीं, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, क्या आप खाना खाए। यहाँ पे जो है आपका क्या क्या जगह पे डीड आ जाएगा नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। हर वन बोला जा रहा है तो खाना यहाँ पे ईट जैसे कैसे रहेगा। अदर वर्ड की बात करें तो आपका यहाँ पे फूड लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड यू ईट फूड, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। क्या आप जाते थे, डिड यू गो, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन को आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना कि जब भी जो है जानना के साथ कोई वर्ब आए तो आपको जो है हाउ टू का प्रयोग करके उस वर्ब को लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना है। यस-नो का स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान होता है। यही यस-नो का स्ट्रक्चर, सॉरी डब्ल्यू-एच के स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही आसान होता है। यही यस-नो का स्ट्रक्चर जो है इसी को हूबहू हम लोग उतार देते हैं, और उसके पहले जो है ये यस-नो का स्ट्रक्चर के पहले हम लोग डब्ल्यू-एच यानी कि क्वेश्चन वर्ड का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, वे लोग कहाँ गए, यहाँ पे डब्ल्यू-एच आपका यानी कि क्वेश्चन वर्ड कौन है इसमें, कहाँ। कहाँ का इंग्लिश आपका क्या होता है, वेयर,
उसके बाद बोला जा रहा है डिड लगाइए, डिड हम लोग लगाएंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बाद बोला जा रहा है सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दे है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो है आप नोट का प्रयोग कीजिए, इसमें नोट तो है नहीं, तो नोट को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और छोड़ देंगे। वर्ब वन की बात करें तो इसमें वर्ब आपका कौन है, गए यानी कि जाना, इस तरह से आपका गो हो जाएगा। वेयर डिड दे गो, वे लोग कहाँ गए, ये आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। दूसरे की बात करें तो श्याम कब घर से दिल्ली आए। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ढूंढिए, नियम बोला जा रहा है, तो हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया वेन। अब यहाँ पे डिड बोला जा रहा है, हमने डिड भी लगा दिया। सब्जेक्ट बोला जा रहा है, सब्जेक्ट आपका कौन है, श्याम, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोट का प्रयोग कीजिए, नोट तो है नहीं, छोड़ देंगे। वर्ब कौन इसमें, आना, आना का सबसे फर्स्ट रूप जो होता है कम का कम ही होता है। याद रखें कि जब भी जो है किसी जगह से हम लोग जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, जबकि किसी जगह को छोड़ते हैं तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि इन दोनों में सबसे पहले प्रयोग किसे किया जाना चाहिए, तो आप लोग याद रखिए कि जब जो है किसी जगह से आप जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद जो है आप किस जगह से जा रहे हैं, किस जगह को छोड़ रहे हैं, उस जगह को हम लोग फ्रॉम के साथ लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है वेन डिड श्याम कम, कहाँ पे आते हैं तो दिल्ली, तो टू आपका हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद कहाँ से, तो घर से, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रॉम होम या फ्रॉम हाउस। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। आई होप कि सिंपल पास्ट टेंस आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अगर अब कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप का मेरा लिंक भी है ना, और टेलीग्राम का भी लिंक है, आप सभी मुझसे उसमें जुड़ सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।